हेलो ऑल द ब्यूटीफुल पीपल, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल महज ज़बीन की छोटी सी दुनिया पे। और मैं हूँ आपकी दोस्त महज ज़बीन। और महज ज़बीन आपको बोल रही है गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह की 4। और 4 बजे में मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ, तो 4 बजे हम निकल रहे हैं नंदी हिल्स के लिए। नंदी हिल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कर्नाटका का एक फेमस स्पॉट है जहाँ पे लोग एक दिन की शायद पिकनिक बनाने के लिए जाते हैं। मैंने नहीं देखा ठीक से, लेकिन आज देखने जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। मेरी फैमिली में आपको भी पता है कि मेरी मम्मी और इनाया भी मेरे साथ है। मेरे हस्बैंड जो है वो इंडिया में नहीं है, आउट ऑफ इंडिया है। तो अभी हम 3 लोगों की फैमिली जा रही है नंदी हिल्स। और हम आज जा रहे हैं टैक्सी से, क्योंकि मुझे इतने बस के रूट्स समझ में नहीं आते। और सब कन्नड़ में लिखा होता है, मुझे ऊपर से जाता है सब, तो मैं इतना समझ नहीं पाई। ऑलमोस्ट 1 साल अभी हो जाएगा कुछ टाइम में मुझे बेंगलोर आए हुए, फिर भी मैं आज तक वो समझ नहीं पाया कि कौन सी बस कहाँ से कहाँ जा रही है। फिर भी थोड़ा बहुत एक रफ रिसर्च किया तो पता चला कि मैजेस्टिक बस स्टॉप जो है वहाँ से हमको बस मिल सकती है। लेकिन उसमें सीन ऐसा था कि अभी बज रहे सुबह के 4 और मुझे इतना जल्दी निकलना है, तो मुझे अपने घर से पहले बस स्टॉप तक टैक्सी लेनी पड़ेगी। और टैक्सी या ऑटो जो भी लूँ, मुझे 600 700 800 रुपये जितना बिगाड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब प्राइसेस यहाँ पे बहुत हाई है। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इतना से बस स्टॉप तक जाने के लिए दूँ, तो उससे अच्छा है कि मैं थोड़े और उसमें ऐड करके डायरेक्टली नंदी हिल्स ही पहुँच जाऊँ, वो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मेरे साथ है मेरी मम्मी और मेरी बेटी, और उनके कंफर्ट को ध्यान में रख के मुझे लगा कि मुझे टैक्सी में ही जाना चाहिए इतना, क्योंकि रूट लंबा हो जाएगा। यहाँ से बस स्टॉप से फिर कुछ एक जगह है वहाँ तक जाना होता है, फिर वहाँ से नंदी हिल्स से फिर ऊपर जाने के लिए ऑटो। तो थोड़ा बच्चों के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो सोचा कि टैक्सी चलते हैं। तो अभी बस मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ। टैक्सी वाले भैया अभी आते ही होंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है। और फटाफट हम निकलते हैं, क्योंकि मम्मी और इनाया भी रेडी हो रहे थे, ऑलमोस्ट वो भी हो ही गए होंगे। और उसी बीच मुझे लगा कि मैं आपसे थोड़ी सी चिट-चैट कर लूँ। तो बस अभी हम निकलते हैं, और निकल के मैं आपसे डायरेक्टली मिलूँगी नंदी हिल्स, क्योंकि अभी बीच में बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास और निकलना है। तो हम फटाफट निकलते हैं और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड और वीडियो देखना पूरा। और आई होप कि मैं सनराइज़ कैप्चर कर पाऊँ, क्योंकि मुझे स्पेशली वही देखना है। और आई होप कि मौसम अच्छा हो और मैं सनराइज़ देख सकूँ। बस प्रे करना मेरे लिए। हमारे घर से हम सुबह 5 बजे के अराउंड निकले नंदी हिल्स के लिए। नंदी हिल्स का जो डिस्टेंस है मेरे घर से वो कुछ 63 किलोमीटर्स का है, जो हमने 1.5 घंटे में कवर किया। तो हम आ गए नंदी हिल्स। पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले लेनी होती है टिकट, जो हमने ली। और टिकट के लिए आपको एंट्रेंस पे ही आपको एक विंडो मिल जाएगी, और वहाँ पे आपको एक अडल्ट के लिए प्राइस देनी होगी 20 रुपीज़, और चिल्ड्रन के लिए प्राइस है 10 रुपीज़। हम 4 व्हीलर से मतलब कि टैक्सी से आए थे, तो हमने उसकी टिकट भी ली, और वो हमें पड़ी 60 रुपीज़ में। अब लेट्स गो इन। ओके, तो हम अंदर आ गए हैं, और अंदर आते ही हमारा झगड़ा हो गया पानी के लिए। पानी की बोतल बोल रहे हैं अंदर अलाउड नहीं है, तो ऐसा कैसे, पानी तो चाहिए ना। पहाड़ चढ़ के जा रहे हैं, छोटी बच्ची साथ में देख नहीं रहे, झगड़ा किया और पानी की बोतल वापस ले ली। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर, और बारिश भी आ रही है, और वो पता नहीं विंड के साथ करेगी। तो लेट्स गो। और मुझे तो अभी से थकान लगने लगी। अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं फॉग तो बढ़ता ही जा रहा है। बट लुक एट इनायाज एनर्जी। हम सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक तो वो लग रही है। मैं तो पहले से ही थकी हुई हूँ, और मम्मी को भी देख लीजिए। मम्मी से पूछते हैं, मम्मी थक गई? हाँ थक
गई, इनाया थक गई ना? इनाया तो नहीं थकी है। ओके, तो आगे बढ़ते हुए थोड़ी सी इस हिल के बारे में इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री आपको दे दूं। तो नंदी हिल्स जो है उसको पहले आनंदगिरी भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है द हिल ऑफ हैप्पीनेस। ये हिल्स जो है वह सी लेवल से लगभग 4850 मीटर ऊपर है। ये लोगों के लिए सुबह 4:30 बजे खुल जाता है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। यहाँ पे मोस्टली लोग सनराइज देखने आते हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं हिस्ट्री की बिल्कुल भी अच्छी स्टूडेंट नहीं रही हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शायद आपको दे पाऊंगी। तो शॉर्ट हिस्ट्री ऐसी है कि ऐसा माना जाता है कि ये जो किले की दीवारें हैं उन्हें चिक्काबलपुरा के पालियगर्स यानी कि रूलर्स द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद उसे हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मजबूत बनाई थी। कुछ समय तक ये मराठाओं के नियंत्रण में था। साउथ वेस्ट की जो चट्टानें हैं उसका नाम है टीपू ड्रॉप, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां मौत की सजा पाने वाले कैदियों को नीचे घाटी में ढकेल दिया जाता था। बस इतना ही पता है मुझे। अभी आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर की साइड और ऊपर चढ़ते चढ़ते ही मेरे बाल तो पूरे गीले हो गए, इतने बादल हैं। तो अभी अब मैंने सांस देख के सोच ही सकते कि कितना ऊपर है और मैं पूरा थक गई। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो शायद एक रेस्टिंग पॉइंट है। अगर आप चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं तो यहाँ बैठ के आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं और फिर अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो हाय, अभी हम पहुंच गए ऑलमोस्ट हिल के ऊपर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा बादल भरा पड़ा है। तो सॉरी, मेरी सांस एक्चुअली फूल रही है। इतना ऊपर चढ़ने की ना मुझे हमेशा आदत नहीं है, मैं हमेशा एक फ्लोर के लिए भी लिफ्ट का यूज़ करती हूँ। तो एनीवेज अभी हम हिल के ऊपर पहुँच गए हैं, ऑलमोस्ट पूरा नहीं, लेकिन बादल बहुत ही ज़्यादा है और कुछ दिख नहीं रहा है और पूरा क्लाउड्स है। तो आई डोंट नो कि अगर मैं आपको सनराइज़ व्यू दिखा पाऊँगी या नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि कोई चांसेस लग तो नहीं रहे सनराइज़ दिखने के। सो एनीवे, लेट्स सी। तो थकते थकते हम ऊपर तक तो आ गए, लेकिन ये क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा है। दे ही नहीं रहा है क्योंकि पूरा बादल बादल लगा हुआ है और धुआं है। हवा बहुत ही ज़्यादा आ रही है। आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ आ भी रही है या नहीं, बट यही है अभी जो भी है। सो आई वेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और मैं सुबह 7 बजे आई थी यहाँ पे और अभी बज रहे हैं सुबह के 10, लेकिन फिर भी कोई अता पता नहीं है सनराइज़ का। और बस हम लोग ऐसे ही बैठे हुए बादलों का मज़ा ले रहे हैं। इनाया खेल रही है, वो हमको दिखाया अभी। बस दैट्स इट। अभी हमको ऐसे ही जाना पड़ेगा यहाँ से। आई होप कि नेक्स्ट टाइम कभी आऊँ और सनराइज़ देख पाऊँ।
ओके तो हम बिना किसी सक्सेस के नीचे जा रहे हैं, हमको कोई सनराइज़ देखने नहीं मिला और अभी हम जा रहे हैं नीचे। आप देख रहे हैं मेरे पूरे बाल गीले हो गए बादलों से गिरा पड़ा था पहाड़। तो अभी हम थक के वापस नीचे जा रहे हैं, देखते हैं और कुछ अगर देखने मिलता है तो हमें सनराइज़ नहीं मिला तो हम दूसरी जगह देखने लगे। ये जगह को बोलते हैं पुष्करिणी, जिसको अमृता सरोवर भी कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा ये टीपू सुल्तान समर पैलेस। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो है टीपू सुल्तान समर पैलेस। अब इसका नाम समर पैलेस क्यों है वो मुझे घर जाके गूगल करके देखना पड़ेगा, और वरना तो मैं ये थियरी लगा सकती हूँ कि समर में टीपू सुल्तान यहाँ आके अपनी छुट्टियाँ मनाते थे, जैसे हम अपने बचपन में नानी के घर जाके या मामा के घर जाके छुट्टियाँ मनाते थे आई गेस। पर बस यही है, और अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ से दिखता क्या है एक्चुअली। ये सिर्फ 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग है और यहाँ से पीछे के साइड कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ के बंदरों ने मुझे बहुत डरा दिया, तो मुझ में नीचे जाने की तो हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई। तो अभी हम गए थे टीपू सुल्तान के घर के अंदर, जो कि समर पैलेस कहा जाता है, लेकिन हमको अंदर से ज़्यादा वीडियो लेने नहीं दिया, मना किया, बोले फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड। सो मैं कुछ ले नहीं पाई और आपको दिखा नहीं पाई। एनीवेज ये बाहर का व्यू आप एंजॉय कीजिए। तो अभी इसी के साथ हमारा ये नंदी हिल्स का टूर जो है वो ख़त्म हो रहा है, और पहाड़ चढ़ के मेरी हालत ख़राब हो गई है। और अभी हम जा रहे हैं अपने टैक्सी स्टैंड, जहाँ पे मैंने जो कैब बुक की थी वही कैब मुझे वापस लेके जाएगी। तो बस हम वहाँ पे चलते हैं। अभी हम आ गए हैं नंदी हिल्स से अपने घर वापस, और आपने देखा हमने एंजॉय किया। हाँ, अगर उसमें सनराइज़ देखने मिल जाता तो थोड़ा सोने पे सुहागा भी हो जाता, लेकिन सैडली वो देखने नहीं मिला। एनीवेज नेक्स्ट टाइम होपफुली। और बस अभी हम लोग घर पे पहुँचे हैं, और इनाया और मम्मी अंदर चले गए फ्रेश होने के लिए, थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज करेंगे। और तब तक मैंने सोचा कि मैं आपसे थोड़ी बातचीत कर लूँ। तो बातचीत में बस यही कि वहाँ पे हम लोग गए और कुछ पार्ट हमने स्किप भी कर दिया, क्योंकि आपने देखा बादल बहुत ज़्यादा थे, तो ऊपर जाने का और कोई मतलब नहीं था, और इनाया भी थक चुकी थी, तो हमने ऊपर जाना स्किप कर दिया। और ज़्यादा ऊपर भी था
तो हम लोग ऊपर नहीं गए और फिर वापस हम लोग घर आ गए। और बाकी जर्नी तो आपने वैसे देखी ही है। एनीवेज़ यही था आज का दिन। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हम अंदर जाएंगे, फ्रेश होंगे और बस सो जाएंगे, क्योंकि इतनी थकान लगी है, इतना पहाड़ चढ़ चढ़ के मुझे आदत नहीं है ना इतना चढ़ने की। तो बस वही होगा, हम जाके सो जाएंगे और शाम को उठेंगे, देखेंगे कुछ खाना पीना अगर खाना होगा तो अभी के लिए तो भूख नहीं है, क्योंकि नया रास्ते में खा लिया था। हम दोनों को भूख नहीं है, तो गुड नाइट हो जाएगी अभी। तो बस दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। और आई होप कि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। और कुछ सजेशन आपके हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए। सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, हर जगह से काम चल रहा है तो अवॉइड नहीं कर पा रही। एनीवेज तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे लेती हूँ विदा और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए, बाय बाय। और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए, बाय बाय।